तिरुवनंतपुरम में तीनों सेना की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति मुर्मू की मौजूदगी में ऑपरेशनल डेमो किया। इंडियन नेवी के इस पावर शो में 20 मेन वॉरशिप और सबमरीन ने हिस्सा लिया है, जिसमें आईएनएस विक्रांत से लेकर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर SVL, एडवांस डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स, तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स शामिल हैं। और वहीं आकाश में नौसेना की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए MiG-29K समेत 30 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। इंडियन नेवी के इस पावर शो में मैक्रॉस कमांडो ने भी अपनी ताकत दिखाई। एक तरफ जहां हेलीकॉप्टर्स हैं तो वहीं दूसरी तरफ वॉरशिप, और ये ऑप्स डेमो का वो पार्ट है जब भारतीय नौसेना अपने पूरे ऑपरेशनल डेमो के साथ दमखम दिखाते हुए इस समय जो एरिया है उसको डोमिनेट करने की तैयारी में है। यहाँ पर चेतक हेलीकॉप्टर है, चेतक हेलीकॉप्टर के साथ इस समय जो भारतीय नौसेना का फ्लैग है वो दिखाई दे रहा है। तो वहीं नीचे जो वॉरशिप्स हैं जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और जो वॉरशिप, ये तीनों शामिल हैं। कुल मिला के 140 की संख्या में भारतीय नौसेना के पास वॉरशिप मौजूद है और आने वाले दिनों में करीबन 2 से 3 सालों के अंदर और वॉरशिप मिलेंगे और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी करीबन 92 से ज़्यादा वॉरशिप, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर, जिसमें सबमरीन भी शामिल है, इनका किया जा रहा है। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना का दमखम और बढ़ेगा, जो डोमिनेंस है वो विस्तार होगा। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ इस समय लगातार एक्सरसाइज की जा रही है और यही वजह है कि ब्रह्मोस, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल है, भारतीय सेना के पास है, भारतीय वायुसेना के पास है, इसी के साथ ये तीनों सर्विसेज में मौजूद है। ये ठीक सामने देखिए, ये जो इस समय MiG-29 के फाइटर स्क्वाड्रन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये मैनोवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि INS विक्रांत के अंदर और साथ में INS विक्रमादित्य में ये भारतीय नौसेना के ये फाइटर स्क्वाड्रन के तौर पर MiG-29K शामिल हैं और MiG-29K उसके अलावा जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं वो सब भारतीय नौसेना के इस बेड़े को और सशक्त करता है और मजबूती प्रदान करता है। ठीक सामने कैरियर बैटल ग्रुप है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर सब शामिल हैं और यही है भारतीय नौसेना का दमखम, जिसे दिखलाते हुए इस समय भारतीय नौसेना पूरी तरह से सक्षम है। वहीं अब दूसरी तरफ आप देखें तो एरिया को डोमिनेट करते हुए यहाँ ठीक सामने जो मार्कोस का ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। मार्कोस के इस ऑपरेशन के साथ अग्रेसिवली जो इनकी फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं उससे जो पूरा एरिया को लोकेट किया जा रहा है, दुश्मन के इलाके को आइडेंटिफाई करके सर्विलांस के जरिए देखकर अब उसके ऊपर एग्रेसिव ऑपरेशन करने की तैयारी है और यही वजह है कि अब इस तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। जहां एक तरफ मार्कोस हैं जो अपने इस बोट में मौजूद हैं, जो अपने साथ बैटल लोड उसके अलावा बाकी इक्विपमेंट लेकर तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हेप्टर यानी हेलीकॉप्टर के जरिए जिसमें सीकिंग है, कामोव है, उसके अलावा MS-60 रोमियो भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर है जो सर्विलांस और जो अपने साथ पूरे वेपन सिस्टम कैरी भी कर सकता है, जो एयर टू सरफेस मिसाइल कैरी कर सकता है, उसके ज़रिए ये अब आप देखें तो यहाँ पर एक एक करके जो स्लिथिंग ऑपरेशन है वो किया जा रहा है और इस ऑपरेशन के ज़रिए जो मार्कोस हैं उनको दुश्मन के इलाके में पूरी तरह से एक एक करके उतारा जा रहा है ताकि अग्रेसिव ऑपरेशन किया जा सके और जो जहां पर एडवर्सरी है या जहां पर दुश्मन है उसको तबाह किया जा सके। ये भारतीय नौसेना का दमखम है, नेवी का ऑपरेशन डेमो, यानी भारतीय नौसेना की वो काबिलियत जिसकी वजह से पाकिस्तान 1971 से लेकर अभी तक कांपा था। ठीक सामने आप देखें तो ये भारत में तैयार INS विक्रांत है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक, जो अपने आप में पूरा एक 1500 ट्रूप को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जब कैरियर बैटल ग्रुप के साथ INS विक्रांत डिप्लॉय हुआ, ठीक सामने MiG-29K का टेक ऑफ और ये इसकी अदम्य साहस और शौर्यता बताता है। इसी की वजह से पाकिस्तान घबराया हुआ था क्योंकि जब MiG-29K पूरी तरह से INS विक्रांत के ऊपर स्टेशन था तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ना तो कोई डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स या वॉरशिप निकले और ना ही कोई सर्विलांस करने वाले उनके एयरक्राफ्ट। वजह बिल्कुल साफ थी कि
देश में ही निर्मित आत्मनिर्भरता का प्रतीक आईएनएस विक्रांत अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ इस अरेबियन सी में मौजूद था और सामने था कराची। आईएनएस विक्रांत के साथ साथ सबमरीन्स, उसके अलावा वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर, ये सब एक साथ शामिल थे और यही वजह है कि कैरियर बैटल ग्रुप का डोमिनेंस बेहद अचूक है। हम आपको बता दें, चाहे 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट हो, जब भारतीय नौसेना की ट्राइडेंट जो बोट्स थी, जो मिसाइल बोट्स थी, वो पीछे गई और फिर उसके बाद कराची पर जब मिसाइल उन्होंने सीधा दागा तो कराची कई हफ्तों तक धूं-धूं कर जल रहा था। और वही वजह है कि 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट से सबक लेते हुए इस बार पाकिस्तानी नेवी अपने पोर्ट से बाहर तक नहीं निकली। ये ठीक सामने आईएनएस विक्रांत है, जिसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुल मिला के 40 एयरक्राफ्ट और हेप्टर्स मिलाकर मौजूद थे और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भारतीय नौसेना के पास आईएनएस विक्रमादित्य भी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर इस समय जो भारतीय नौसेना का मिग-29 के है उसको लैंड कर रहा है और ये लैंड करते हुए टचडाउन इसे कहेंगे, यानी लैंड नहीं किया, आसानी से टचडाउन करते हुए और फिर से ये सॉर्टी कर रहा है। दरअसल ये इसकी काबिलियत, क्षमता और सक्षमता सब बताता है। हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इसे और इक्विप किया जा रहा है। भारतीय नौसेना में रफाल मरीन भी शामिल होगा। रफाल मरीन के शामिल हो जाने से भारतीय नौसेना की जो एयर पावर है वो और बढ़ेगी। भारतीय नौसेना जो कि समुद्र के ऊपर, समुद्र के नीचे और आसमान में हर जगह ऑपरेशंस करने के लिए पूरी तरह से क्षमता के साथ इस समय मौजूद है और यही वजह है कि इंडिया टीवी आपको सीधा दिखा रहा है ऑपरेशनल डेमो भारतीय नौसेना का दमखम। भारतीय नौसेना के एस फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि व्हाइट टाइगर और ब्लैक पैंथर, दो स्क्वाड्रन इस समय मिग-29K की मौजूद है। एक आईएनएस विक्रांत के ऊपर है और आईएनएस विक्रमादित्य नहीं तो स्टेशन रहती है। वहीं दूसरी तरफ कुल मिला के 17 सबमरीन भारतीय नौसेना के पास मौजूद है। ये ठीक सामने आप देख रहे हैं ये सबमरीन। उसके अलावा आने वाले दिनों में और 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भारतीय नौसेना को मिलेगी और इससे दमखम और बढ़ेगा। यहाँ तक कि न्यूक्लियर कैपेबल जो सबमरीन है अरिंदम, उसका ट्रायल चल रहा है और 2026 और 27 तक संभावना ही जताई जा रही है कि वो भी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। ये पहला मौका है जब ऑप्स डेमो को इस समय केरला के तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है। दरअसल इसके द्वारा ये संकेत बिल्कुल क्लियर है, अरेबियन सी में इस समय डोमिनेंस भारतीय नौसेना का है। यहाँ तक कि सबमरीन का डिप्लॉयमेंट भी अलग अलग जगहों पर किया गया। आईएनएस विक्रांत ने HADR हो या फिर स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट, उसके तहत जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पूरी दिखाई। वहीं मिग-29K ने चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या उसके बाद के जो ऑपरेशंस हैं वो मैनोवर करते हुए दिखाया। इसीलिए इस समय इंडिया टीवी आपको सीधा भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वाली ताकत दिखा रहा है, ताकि भारतीय नौसेना जो कि कुल मिला के 250 नॉटिकल माइल्स के लगभग EEZ का जो पूरा हिस्सा है उसको मॉनिटर करती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये अरेबियन सी जहां पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दरअसल जब पाकिस्तान का जो कराची का पूरा हार्बर था उसके ठीक सामने की तरफ जब भारतीय सीमा के अंदर रहकर समुद्र के अंदर कैरियर बैटल ग्रुप का डिप्लॉयमेंट था तो उससे पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ था और यही है भारतीय नौसेना का दमखम। मार्कोस का डिप्लॉयमेंट इस समय हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से लेकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं और उसके साथ साथ एंटी पायरेसी ऑपरेशन शिप में जाकर वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर जाकर इन्होंने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इस समय जो मार्कोस हैं जिनको महारत हासिल है अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए, उसके अलावा एम्फीबियस ऑपरेशंस में उनकी ये बोट्स हैं और ये तैयारी की गई है कि दुश्मन का एरिया है और दुश्मन के एरिया में ठीक सामने जहां पे दुश्मन का डिप्लॉयमेंट है उसी एरिया में जाकर इन्होंने अंडर वाटर एक्सप्लोजिव लगाया ताकि रैकी की सर्विलांस करने के बाद अब उसे पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी है और यही वजह है कि मार्कोस को और इक्विप्ड किया जा रहा है। आईएनएस अभिमन्यु में मार्कोस की ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग करने के साथ साथ उनको और मॉडर्न वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जा रही है और यही इस समय एक गेम चेंजर के तौर पर है।